हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 15वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि पॉलिटी का है। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, जो कि आज भी मैं डायरेक्ट आंसर ही बताने वाला हूँ। और जो लोग बनाना चाहते हैं तो पॉज करके कुछ सेकंड देख सकते हैं, फिर मैं जो आंसर बताऊँगा उन्हें मिला सकते हैं, क्या सही है फिर क्या गलत। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कथन जो आपको दे रहा है कि सही कथन के इसमें पहचान करना है, सही कथन को पहचानिए। तो पहला का जो आंसर दे रहा है केवल और केवल एक सही है कि केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का सही नहीं है ये पहचान करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं। तो इसमें जो सही नहीं है, एक दो तीन तीनों सही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक व्यवस्था एक रूपता, ये जो है ये सही नहीं है। कुछ देखना पड़ेगा इसको। चलिए क्या मिस्टेक है देखिए आप लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कथनों पर विचार करें। सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में कह रहा है कि सही कथन की इसमें पहचान करना है। तो तीसरा का जो सही है वह है बी, एक और तीन, एक और दो सही है। एक कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देश के विभिन्न प्रकार के राहत कोष के तहत आवंटित राशि से भी संबंधित हो सकती है। दूसरा यह कह रहा है कि आयोग के पास उचित आधार पर स्वतः कार्रवाई करने की शक्ति है। ये सही है। अगला जो दे रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन की पहचान करना है आपको। चार का आंसर सी है, दो और तीन होता है। दो ये कह रहा है कि अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों में कह रहा है कि के प्रदर्शन में महाधिवक्ता जो है राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होता है। तीसरा यह कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और मुक्तियों का आनंद लेता है। पांचवा यह है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यह है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को क्या करता है? अवैध घोषित कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विचार सही है। सही कथन की इसमें पहचान करना है। इसमें सही जो है आपको वह दिया हुआ है बी, केवल और केवल दो सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं। ये सही है। सातवां है कि क्षमता निर्माण के आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कट का पहचान करें। सही कट की पहचान करना है। इसमें जो सही है वह है आपको ए, केवल और केवल एक सही है। इसे सिविल सेवा क्षमता निर्माण सुधारों का संरक्षण कहा जाता है। ये सही है। अगला दे रहा है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा की अवधारणा जो है प्रारंभ जो हुई है वो आपको ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है? तो ये करता है आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। संविधान के अंतर्गत संकेंद्रण जो है धन का संकेंद्रण ये उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। 10वां क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा विचार जो है सही है। सही कथन की इसमें पहचान करना है। इसमें जो सही है वो आपको तीनों सही है। इसमें पहला ये कह रहा है कि यह महिला की संवैधानिक और विधायी सुरक्षा की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक वैधानिक निकाय है और मामलों पर सरकार को सलाह देने की शक्ति रखती है। दूसरा ये कह रहा है कि इस आयोग में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होना अनिवार्य होता है। इस आयोग में महिला अध्यक्ष का होना अनिवार्य होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग में। तो इसमें तीनों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको शिक्षा के अधिकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सी लोकसभा का अनन्य शक्ति है? आपको बताना है इसमें से सही कूट कौन कौन सा है। लोकसभा का अनन्य शक्ति इसमें जो है वो है आपको भी, केवल और केवल दो। इसमें मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की अनन्य शक्ति है इस मत में। दूसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कुछ सही कथन की पहचान करना है। सही कथन आपको इसमें से बताना है कि सही कथन कौन सा है, और इसमें जो सही है वह है आपको डी, ना तो एक ना तो दो, सॉरी। तो इसमें ना एक ना ही दो है, क्योंकि इसमें जो है केवल 5 धर्म है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, और इसमें पारसी भी होगा। ये जो है धार्मिक अल्पसंख्यक को घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन में भी एरर है, भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता दी जाती है, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक भाषाई भी नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। जांच एजेंसी के बारे में सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वो आपको डी, ना तो एक ना तो दो, जांच एजेंसी के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है? एजेंसी का जांच किए मामले को जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के नहीं बल्कि विशेष अदालत के समक्ष रखा जाता है। जो जिससे संबंधित रहेगा ना उसे तो उससे संबंधित रखा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो दे रहा है कि
दूसरा दरा, यदि एजेंसी किसी भी व्यक्ति को सूचीबद्ध अपराधों के राहत दोषी आते हैं तो उसके पास अभियुक्तों को मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने की शक्ति होती है। तो इसमें जो एरर है तो उसके आधार पर जांच एजेंसी के आधार पर ये दंडित करती है, जो एजेंसी जिस आधार पर बताएगी उस आधार पर। अगला जो दे रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में बताना है कि कथनों पर विचार करें कहाँ से ये सही है। तो इसमें सही कथन की पहचान करना, और इसमें जो सही है आपको वह है डी, ना ही एक ना ही दो। इसमें मिस्टेक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। तो इसमें दिया क्या है प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में कि यह सिर्फ सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि यह निकाय के पास किसी आरोपी व्यक्ति, संगठन या संस्था की जांच एजेंसी करने वाले साथ साथ दंडित करने या जुर्माना लगाने की जो शक्ति होती है ना, उसके आयोग का जो अर्ध न्यायिक निकाय है, जो वैधानिक निकायों को सलाह देता है और अन्य मामलों से ये निपट लेता है। अगला जो दे रहा है आपको कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA पर कथनों पर विचार करें और सही कथन का पहचान करें। इसमें सही कथन की पहचान करना, और इसमें जो सही है आपको 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 ये कह रहा है कि NDMA केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। दूसरा ये कह रहा है कि NDMA देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है, ये सही है। अगला, वर्तमान में लोकसभा में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। वर्तमान में राज्यसभा में शून्यकाल का समय क्या होता है, तो ये समय होता है आपको 11 से 12 शून्यकाल का समय। भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में बताना है आपको कि विचार करें कौन सा सही है। विधि आयोग के बारे में सही कथन की पहचान करना, और इसमें जो सही है केवल डी है, ना ही एक ना ही दो। भारतीय विधि आयोग के बारे में, विधि आयोग के बारे में क्या दिया है, एक सही नहीं है, क्योंकि विधि आयोग की रिपोर्ट विधि या और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के द्वारा समय समय पर संसद में प्रस्तुत की जाती है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों मंत्रालयों को भेजी जाती है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। दूसरा ये है गलत क्यों है, क्योंकि यह जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि अध्यक्ष या सदस्य भारत के राष्ट्रपति को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकती है, ना कि ये मामले। अगला जो कह रहा है कि सहकारी समितियों पर कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। सही कथन की इसमें पहचान करना है, और इसमें जो सही है आपको केवल एक सही है। 2011 के 97वें संविधान संशोधन के ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा संरक्षण प्रदान किया था। अगला यह है कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है, आपको कथनों में से पूछना है आपको कौन सा सही है और सही कथन की पहचान करना है। 20 का 1 सही है, केवल और केवल 1। यह बहु अनुशासनात्मक मामलों सहित पर्यावरणीय विवादों को विशेषज्ञ रूप से संभालने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से लैस एक निकाय है। विशेष एक निकाय है यह बहु अनुशासनात्मक मामलों सहित पर्यावरणीय विवादों को विशेषज्ञ रूप से संभालने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से लैस एक विशेष निकाय क्या, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कलर द ऊपर है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। मैं डायरेक्ट फर्स्ट में आंसर बताते जा रहा हूँ, तो देखते जाएँ, एक नज़र देखेंगे तो आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर देखें इसको, जितना मैंने टेस्ट करा दिया है तो उसको भी जरूर देखें आप लोग, ताकि अच्छा रिविजन में आ जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है NCBC को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 102वां संशोधन के तहत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को NCB के संशोधन में संवैधानिक मान्यता दिया गया था। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है और सही कथन की पहचान करना है। और इसमें जो सही है आपको 1 और 3 सही है। 1 कह रहा है कि यह गठन पेरिस के सिद्धांतों के अनुसार किया गया, कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तीसरा ये कह रहा है कि इसके अध्यक्ष पद धारण करने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये ठीक है। अगला जो दे रहा है कि नीचे 2 कथन है और कथन कारक के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है और कद के बारे में। तो इसमें जो सही है वो आपको C 1 सही है और B R है गलत, परंतु R गलत है। ये कह रहा है कि न्यायालय मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं कर सकता है। न्यायालय मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं कर सकता है, और R गलत है। राज्य संघ राज्य मंत्रियों के लिए कर सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि कथनों पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है इसका पहचान करें। जो सही नहीं है इसका पहचान करना है आपको। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको केवल 3 सही नहीं है, इसमें बाकी सही है। ठीक है, बाकी सही है कि HN संन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा ये कह रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उस न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। चौथा ये कह रहा है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं था, ये भी सही है। अगला जो दे रहा है कि कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन की पहचान करना है। सही कथन कौन सा, ये पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 2 सही है कि किसी सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कारावास की सजा दिए जाने के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल है। ठीक है।
अगला ये है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है, सही कथन किसमें पहचान करना है। और इसमें जो सही है कि 1 और 2 दोनों सही है। एक कह रहा है कि इस प्राधिकरण का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है, जिसे कभी भी कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। UIDAI का वित्त प्रभाग वित्तीय सलाह, वित्तीय सहमति, बजट तैयार करना, व्यय निगरानी, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि जैसे सभी कार्यों को संभालता है। तो ये भी सही है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार कीजिए और पूछ के हिसाब से बताइए कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करें, कारण भी स्पष्ट कर रहा है कि नहीं ये भी बताएं। और इसमें जो सही है डी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। एक आ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये सही है। लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, तो ये सही नहीं है। इसमें कह रहा है निर्वाचन स्थानीय निकाय का, तो ये स्थानीय निकाय का नहीं होता है, बल्कि ये शहरी निकाय और पंचायत निकाय का होता है। ठीक है। तो अगला जो दे रहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो इसमें जो सही है 1 और 2 दोनों सही है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में देश शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांत की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, तो ये सही है। दूसरा ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला जो दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये किया गया था आपको डी रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको दिया हुआ है कथन और पूछ के हिसाब से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको डी सही है, 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 सही है कि यह संघीय अदालत है, नागरिकों को मौलिक अधिकार का संरक्षण है। तीसरा यह कि संविधान के संरक्षक है। ठीक है। अगला जो दे रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का निकाय है। तो ये जो निकाय है आपको वह है आपको अर्ध न्यायिक निकाय है, 280 में वित्त आयोग का प्रावधान। ठीक है। क्षमता आपको बताना है कि क्षमा संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। क्षमा के संबंध में आपको सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आपको संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, ये क्षमा के संबंध में सही है। अगला जो है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, यह प्रावधान किया गया है आपको। इसमें ये किया गया है आपको मौलिक कर्तव्य में जो है संप्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है। अगला जो दे रहा है कि कथन का सही कथन का पहचान करें और उत्तर का चयन करें, ये जो है आपको सी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसका एक कह रहा है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक यानी धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है, लेकिन यदि राज्य विधानमंडल इसे संशोधन के बिना या संशोधन के साथ राष्ट्रपति को फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपको कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं, आपको पहचान करना है कि संविधान का प्रावधान और भाग पहचान करना है कि इसमें सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है वो आपको सी जनशासित प्रदेश भाग 12 ये गलत है। ठीक है। जनशासित प्रदेश का आपको भाग 1 नहीं दिया गया है। नागरिकता भाग 2, चुनाव भाग 15 और नगरपालिका नाम 1। अगला है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के साथ ही संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे। तो ये लागू हो गए थे आपको उपरोक्त सभी प्रावधान, नगरपालिका का प्रावधान, चुनावी संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान, ये जो आपको 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभावित हो गए थे। अगला कोड के हिसाब से दिया है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रयोग करता है। इस संदर्भ में कौन से कथन सही आपको पूछ के हिसाब से बताना है कि कौन सा इसमें सही है। इसमें जो सही आपको केवल एक चाहिए, 1 और 2 चाहिए। एक कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। किसके बारे में, अनुच्छेद 123 के बारे में कह रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा जो करा है किसी भी समय वापस ले सकता है। दूसरा यह है कि अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कौन शामिल होता है। इसमें जो शामिल होता है वह आपको डी है। 1 2 3 4 5 सॉरी 3 नहीं है, 5 है, सिर्फ 3 छोड़ के है। प्रधानमंत्री किसके बारे में करें, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन के बारे में करें। चयन समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री
लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, सब ये गलत है। और चौथा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, ये सही है। और चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश जो है लोकपाल के अध्यक्ष सदस्यों का चयन शामिल होते हैं। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति के बारे में आपको बताना कि कौन सा है। यह है आपको लोक लेखा समिति। क्या? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन देने की समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में बताना है कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको डी सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। देख लीजिए आप लोग क्या है 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारत में अध्यादेश के उपाय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है, तो सही कथन की पहचान करना है। और इसमें जो सही है आपको वह आपको सी, लोकसभा या राज्यसभा के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला दे रहा है कि संसद के एक सदन में मुख्य विपक्षी दल को मान्यता देने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। तो ये सदस्य होने चाहिए कितने, ये होना चाहिए सदन के सदस्य की कुल संख्या के ऊपर 10वां भाग कोरम पूरा होना चाहिए तब जाके। अगला जो दे रहा है कि सूची 1 को दूसरे मिलाएं और मिलाएं, बताइए कौन सा सही है। क्षमा है, लघुकरण, परिहार, विराम जो दिया है आपको कि ये कैसे कैसे है। तो ये है आपको 1 2 3 4 तीनों सारे समझ लेकर सामने करना है कि क्षमा दोषी को सभी सजाओं और अयोग्यताओं से मुक्त कर दिया जाता है क्षमा होने पर। लघुकरण क्या होता है कि सजा का रूप बदल कर कम कर दिया जाता है। परिहार, लघुकरण क्या होता है, लघुकरण का सजा का रूप बदल कर कम करना। परिहार होता है कि दंड की अवधि को कम करना। विराम वो होता है कि विशेष परिस्थितियों में मूल रूप से दी गई सजा को कम करना। तो ये सारे सामने सामने में लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में 2 अस्थायी सदनों के नाम दीजिए। तो 2 अस्थायी सदनों के जो नाम हैं वो है आपको लोकसभा और राज्य विधानसभा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित को करों तथा सरकारी राज्यों कार्यों के निर्वहन से प्राप्त समस्त राजस्व किस निधि में होता है। तो ये होता है आपको भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें जो सही है आपको वह है डी, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। तो ये जो नहीं है आपको भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ये भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कूट के हिसाब से बताना है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 31 का सी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। सही कथन की पहचान करना। और इसमें जो सही है आपको डी, ना हो 1 ना ही 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए है। तो सरकारी आयोग जो है आपको केंद्र और राज्य संबंध के बारे में बताता है सरकारी आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तभी कर सकती है जब बताना कि कब होगा ऐसा। तो ये होगा आपको जब राज्यसभा ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रीय हित में घोषित किया है। तो ये संसदीय अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर पाएगा तब। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के भंग होने के बाद भी इसके अध्यक्ष स्पीकर के पद पर बना रहता है। तो कौन बना रहता है, कैसे बना रहता है। तो वो बना रहता है आपको विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक बना रहता है आपको। अगला क्वेश्चन है कूट के हिसाब से बताना है कि अनुच्छेद और प्रावधान जो दिया हुआ है तो ये कौन कौन सा मेल हो रहा है ये बताना है आपको। तो ये जो है आपको 53 आंसर इज, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है आपको सी दिया हुआ है। ठीक है, इसका सी आंसर है। सी ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखना, अनुच्छेद 29 का 1। धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी संसद के पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को हकदार होंगे, अनुच्छेद 30 का 1। मार्शल लॉ या सैनिक लॉ कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 34 है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 33। ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ये जो सही नहीं है आपको वह है आपको सी, राज्यपाल अपने सभी कार्यों का निष्पादन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सही है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, ये भी सही है। बिहार में ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल जो हो सकता है वह कितना हो सकता है, वह हो सकता है आपको 3 महीने का। ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, आपको कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 249 संबंधित है, क्यों? तो ये है आपको राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ जो अनुच्छेद 249 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के संदर्भ में सही आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। चल और अचल संपत्ति के अधिग्रहण और स्वामित्व का अधिकार, धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आपको बताना है कि कौन सा अनिवार्य योग्यता नहीं है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं पढ़ देता हूँ। तो इसमें जो है आपको सही है, आपको योग्यता नहीं है तो वो आपको क्या है, बी नहीं है। बाकी सारे हैं कम से कम 35 वर्ष। किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। सब 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, वकालत के रूप में। वह एक कुशल न्यायविद भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, आपको बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है आपको सी, अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना, ये शामिल नहीं है। आप किसमें? नागरिक मौलिक कर्तव्य में। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, ये भी शामिल है। ठीक है। और वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद, सीखने के सुधार की भावना विकसित करना, ये सही है। ठीक है। तो ये सही है। इसका जो मूल आंसर था ये था आंसर कि ये सही नहीं है। ठीक है। अगला जो दे रहा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का पात्र नहीं होता है, आपको बताना है कि कैसे। ये जो है आपको सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है, इसलिए जो है किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको 1, 2 दोनों सही है। पहला एक ये कह रहा है कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से मुक्ति। दूसरा ये कह रहा है कि राजनीति से पूरी तरह से वित्तपोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्न में वर्गीकृत किया जाएगा। आपको बताना है कि किस में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये वर्गीकृत जाएगा समानता का अधिकार जो है, धर्म के आधार के पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अगला कूट के हिसाब से दिया है कि बताना है कि वर्ष और अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। ये तो जब हुआ था ये है बी 1-3। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम ये जारी हुआ था 1971 में। गैर कानूनी गतिविधियां वाला ये हुआ था 1967 में। वन्य जीव संरक्षण हुआ था 1972 में। वन अधिनियम हुआ था 1980 में। अगला जो क्वेश्चन है कि विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति दी गई है। तो ये दी गई है आपको कब? संसद को दी गई है। नीति आयोग के संबंध में बताना है कि कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है। तो नीति आयोग के जो संबंध में सही नहीं है वह है इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि गठन 2015 में हुआ था जनवरी में, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसमें सही है। अगला जो दे रहा है कि किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए भेजा जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए आपको किसके द्वारा? तो ये किया जाना चाहिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से सदनों के 2/3 बहुमत से। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से सदनों के 2/3 सॉरी किया जाना चाहिए। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में संघीय कार्यपालिका के संबंध में कौन सा सही है, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा। इसमें जो सही है आपको सी है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम निषेध
और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना, और इसमें जो सही है आपको वह है सी, एक और दो दोनों सही है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 2016 जो है, एक कह रहा है कि यह अधिनियम सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, और इस अधिनियम के उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है, तो ये जो नहीं है आपको सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये नहीं है। बाकी सार्वजनिक भागीदारी, स्वायत्तता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है, तो ये की है आपको LM सिंघवी समिति ने की है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का ये कोशिश किया था। अगला है कि कौन सा मामले सर्वोच्च उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये आते हैं आपको मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन जो है दोनों न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दी गई। इस संदर्भ में आपको बताना है कि कथनों पर विचार करके कौन सा सही है, कथन कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है, और इसमें जो सही है आपको वो आंसर केवल और केवल 3 सही है। इसमें से 3 सही है। 3 ये कह रहा है कि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है क्या, कारखानों के बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में एक मंत्री को अपना इस्तीफा देने के बाद अपने इस्तीफे के विषय पर लोकसभा में एक व्यक्तिगत बयान देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो ये जो आवश्यकता होती है वह होती है लोकसभा के अध्यक्ष की। अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य को बिना अनुमति के संसद से अनुपस्थित रहने पर कितने दिनों तक अयोग्य ठहराया जा सकता है, तो ये ठहराया जा सकता है आपको 60 दिन में। अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं है तो वो जो सही नहीं है वो आपको सी, यह संविधान का हिस्सा नहीं है। यह संविधान का हिस्सा नहीं, ये सही नहीं है। बाकी ये करें, पंडित नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव पर आधारित था संविधान का प्रस्तावना। इसकी प्रकृति जो है न्यायसंगत नहीं है, केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये जो सही नहीं है आपको यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय जो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में सही नहीं है। बाकी सही है कि प्रधानमंत्री के लिए एक स्टाफ एजेंसी होता है, विभाग का दर्जा दिया गया है, कोई संबंध या अधीनस्थ न्यायालय कार्यालय नहीं है PMO के बारे में। अगला जो दे रहा है कि कौन सा कथन जो है, कथन पर विचार करना है, कोर्ट के हिसाब से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, और सही कथन जो है इसमें से वह है B। 3 और 4 सही है। 3 कह रहा है कि SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे के रूप में बरकरार रखा है। दूसरा ये कह रहा है, चौथा ये कह रहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। भारत में धर्मनिरपेक्ष के संबंध में नीचे दिए कूट के बारे में ये सही है। 3 और 4 ठीक है। अगला जो दे रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा खंड शिक्षा के प्रचार में मदद करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कूट सही है। इसमें जो सही है आपको D 1 2 3 तीनों सही है कि मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, ये जो है खंड के शिक्षा के प्रचार में मदद करता है। नेक्स्ट जो आपसे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में बताना है कि 368 के संबंध में क्या सही है। इसमें जो सही है 78 के बाद 85 लगता है पेज छूट गया है। 79 पेज छूट गया। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको, आप लोग देख लीजिएगा। SKPCS स्टडी करके टेलीग्राम चैनल है, मैं उसमें डाल दूंगा। चलिए 79 के बाद 85 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। इसमें जो सही है आपको ये है ये सही है कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियाँ, ये संविधान 368 के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिब्यूनल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करें ट्रिब्यूनल के बारे में। और इसमें जो सही है आपको वह है आपको C 1 और 2 दोनों सही है। मूल संविधान के क्रियान्वयन के समय न्यायाधिकरण का प्रावधान नहीं है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा
संविधान में ट्रिब्यूनल नामक एक नया भाग जोड़ा गया, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये प्रतिपादित किया गया था आपको केशवानंद भारती मामले में, जब मूल संरचना सिद्धांत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करके आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सत्य है। तो इसमें जो सत्य है आपको वह है ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन जो है आपसे कूट के हिसाब से कह रहा है कि संसदीय समिति के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है और सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है वह है केवल एक। अस्थाई समितियां होती है, जबकि तदर्थ समितियां अस्थाई समिति होती है। लोक लेखा समिति के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपको कथन सही है कौन सा है इसमें से ये बताना है। और इसमें जो सही है आपको समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के संबंध में बताना है कि कौन सा समिति सही है। समिति के सदस्य का कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष का होता है, वह 1 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार करें और उत्तर का पहचान करें। सही उत्तर इसमें से कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह केवल और केवल 4 सही है। 4 कह रहा है कि संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और समर्पण तारीख 26 नवंबर 1949 है। अगला जो दे रहा है कि एक रीट को न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका को उसे प्रदत्त शक्तियों के अधीन कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है, वह रीट याचिका कहलाती है। और इसमें जो सही है वह है आपको परमादेश कहलाती है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको उन्हें जनादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि केवल संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। अष्टविधियों के समझाने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। एक विशिष्ट कर्तव्य का प्रदर्शन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है, जिसे अदालत के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा सही है, आपको सही कथन की पहचान करना है। और इसमें जो सही है आपको वो आपको केवल और केवल एक सही है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाले उस घोषणा को जारी होने के तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है। तो ये जो विधि है आपको सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि अधिकरणों के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। और इसमें जो सही नहीं है आपको केवल और केवल 1 और 2 है कि यह मूल संविधान में ट्रिब्यूनल के संबंध में भाग 14A शामिल है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में रक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं। तो ये 1 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है केवल 2 कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल परामर्श के बाद की जाती है, ये सही है। ठीक है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करके कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको केवल एक सही है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। ये सही है कि अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यायाधीश रोहिणी समिति का संबंध, न्यायाधीश रोहिणी समिति का जो संबंध है आपको बताना है, ये है आपको केवल एक कि ओबीसी का उपवर्गीकरण, ओबीसी का उपवर्गीकरण रोहिणी समिति का संबंध है। नेक्स्ट है कि संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं जोड़ा गया था। तो ये नहीं जोड़ा गया था आपको समान नागरिक संहिता, ये नहीं जोड़ा गया था। थैंक यू दोस्तों आप लोग को देखने के लिए। देखिए आप लोग नेक्स्ट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी चलिए मैं नेक्स्ट करवाता हूँ। ये क्वेश्चन है कि कौन सा कथन इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है शामिल है। तो इसमें जो शामिल है आपको डी 2, 3, 4, 2, 3, 4 सही है। 2 ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य के बारे में है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश की रक्षा करना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व लिए गए हैं। तो ये जो लिए गए हैं आपको रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 3 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करना। और इसमें जो सही है वह है आपको
सी नंबर 1 और 2 दोनों सही। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है संसद के किसी राज्य क्षेत्रफल पर कम कर सकती है और बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों के संबंध में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है इसकी पहचान करें। तो इसमें जो सही नहीं है आपको केवल और केवल 2 सही नहीं है कि सभी अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध है, जबकि उनमें से कुछ ही सरकार के एक तरफा फैसले के खिलाफ उपलब्ध है। ये मौलिक अधिकार के संबंध में सही नहीं है। बाकी वह पहला सही है कि वह असीमित नहीं है, लेकिन न्यायोचित उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करना है आपको कि सही कौन सा है इसमें से। ये जो सही है आपको सी 1, 2, 3 सही है। पहला ये कह रहा है कि अनुच्छेद 15 राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान पर या उसमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया करेगा। दूसरा ये कह रहा है कि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। दूसरा ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा, मुक्ति, आवाजाही और निवास और संघ की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे मैं करवा रहा हूँ। आगे ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़े वर्गों को लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको अनुच्छेद 340 के तहत शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के सुझाव का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि ऊट के हिसाब से है कि ऊट के हिसाब से बताना है कि इसमें कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। और इसमें जो सही नहीं है आपको केवल और केवल एक सही नहीं है, बाकी सब दोनों दूसरा सही है, दूसरा सही, एक गलत है। एक कह रहा है कि मुख्यमंत्री के चयन नियुक्ति, 2 पढ़ देता हूँ मैं जो सही है। जब विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो राज्यपाल आमतौर पर विधानसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे है कि कोई श्रेणी के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के हिसाब से बताना आपको कौन सा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो स्वीकार नहीं किया जाएगा 1 और 2 को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी दंगा पीड़ितों याचिका और बंधुआ मजदूर को मामले को स्वीकार किया जाएगा, किसमें, जनहित याचिका के मामले में। ठीक है, बाकी मकान मालिक, किराएदार, ये सब नहीं किया जाएगा। पेंशन, ग्रेजुएटी को मामले भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें, जिसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपसे वह है 1 और 2 दोनों सही है। पहला ये कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व के रूसी संविधान से लिए गए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मौलिक कर्तव्य एक अलग पाठ होना चाहिए। ये स्वर्ण सिंह समिति ने ऐसा कहा था। अगला जो कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और कथन के हिसाब से बताएं कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये गलत कूट का चयन करना है आपको कि गलत कौन सा इसमें से ना तो 1 ना तो 2, इसका मतलब दोनों सही है। नए राज्यों का निर्माण के क्षेत्र सीमाओं संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, ये जो है साधारण बहुमत से हो जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों के आदि के परिवर्तन भत्ते, व्यवस्थाधिकार, ये भी आसानी से साधारण बहुमत के तहत पास हो जाते हैं। अगला कह रहा है कि किसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये किया जाता है कि इसको 1 और 2 को, मौलिक अधिकार को और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। सही कथन की पहचान करें, ये जो है आपको बी है, केवल और केवल 2 है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्रिपरिषद की प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति के कार्य करवाने की सलाह देगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और संसदीय स्वरूप के अवगुण को बताएं। ठीक है, कौन कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको 1 और 2 दोनों सही है। संसदीय प्रणाली अस्थायी सरकार का प्रावधान नहीं करती है। जब सत्तारूढ़ दल को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है तो मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है और लगभग असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये संसदीय स्वरूप के बारे में बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि कथनों पर विचार करें, कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। सही जो आपको था ना को पहचान करना है और इसमें सही है केवल 2। भारत का संघीय व्यवस्था कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। ये याद रखना है कि कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिकन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा सही है, आपको सही जो है इसमें से सी 1, 2 दोनों सही है। कि पहला कह रहा है कि संसद पूरे भारत के या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। दूसरा ये कह रहा है कि केवल संसद अतिरिक्त प्रादेशिक विधान बना सकती है। दूसरा ये कथन कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इसमें जो सही है आपको सही कथन की पहचान करना है। ये सही है आपको केवल और केवल 2। संसद संवैधानिक उद्देश्य के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंध का व्यवस्था के तहत किसी भी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ये सही है।
नेक्स्ट है कि अनुचित कथनों पर विचार करें और सही कथन का पहचान करें। इसमें जो सही कथन है वह है ए, केवल और केवल एक सही है कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को संवैधानिक निकाय के रूप में प्रदान करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। सही कथन जो है इसमें से वह है एक और दो दोनों सही है। इसमें से एक कह रहा है कि संसद कानून के द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों और नदियों घाटियों जल उपयोग बंटवारे नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायतों का न्यायिक निर्णय करना। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें, कथन के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है और सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको सी, एक दो दोनों सही है। पहला ये कह रहा था, किसके बारे में कह रहा था कि क्षत्रिय परिषदें वैधानिक संवैधानिक निकाय है। क्षत्रिय परिषद जो है एक वैधानिक या संवैधानिक निकाय नहीं, वैधानिक निकाय है। दूसरा ये कह रहा है कि गठन संसद के, इसका गठन जो है संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया है जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। दूसरा ये अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति किस वर्ष कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के बाद अस्तित्व में आई। तो इसमें जो सही है वह है आपको एक, 1964 में जो है कृष्ण मेनन समिति सिफारिश में आई सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पर आपको विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। सही कथन का पहचान करके आपको बताना है। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल दो सही है। इसमें नगर पालिकाओं को संविधान के न्याय संगत भाग के दायरे में ला दिया जाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि कथन पर विचार करें, कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है सही कथन का वो है आपको कि केवल और केवल एक इसमें सही है। ठीक है, कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये सही है। दूसरा यह है कि पॉकेट वेटो के बारे में आपको बताना है कि कौन सा विचार इसमें से सही है। सही कथन का पहचान करके बताना। इसमें केवल और केवल दो सही है कि पॉकेट वेटो का प्रयोग राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कूट के हिसाब से, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संबंध है, किसके बारे में, तो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जो इसमें से सही है 1 2 4 5 सही है। ठीक है, 1 2 4 और 5 सही है। एक कह रहा है कि सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर यह एक असाधारण प्रक्रिया है। कौन? स्थगन प्रस्ताव। दूसरा ये कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान लोक महत्व के किसी अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चौथा ये कह रहा है कि इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। पांचवा ये कह रहा है कि इसमें सरकार की आलोचना की जाती है, किसमें? तो स्थगन प्रस्ताव में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है ए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोर्ट के हिसाब से दिया है और इसमें बताना है कि अतारांकित प्रश्न के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो अतारांकित प्रश्न के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको सी, 1 और 2 सही नहीं है। एक कह रहा है कि इसे एक तारे से चिन्हित किया गया है। दूसरा यह कह रहा है कि उनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, एक तारे के रूप में उत्तर मौखिक के रूप में दिए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन की पहचान करना आपको। इसमें गलत जो है आपको 1 और 5 सही है। एक कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। पांचवा ये कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये थी आपको वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी जो प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। कूट के हिसाब से अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा सही है और इसमें जो कूट के हिसाब से सही है वह है आपको सी, 1 और 3 सही है। एक कह रहा है कि विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता जबकि वित्त विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा यह कह रहा है कि यह प्रक्रिया विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन का पहचान करके कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही है केवल एक सही है। एक कह रहा है कि छठी अनुसूचियों के तहत संविधान में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि कथनों पर विचार करें, कूट के हिसाब से बताएं इसमें से कौन सा सही है। सही कथन का पहचान करना आपको, तो सी सही है। ए सत्य परंतु आर गलत। ए क्या कह रहा है? तो संसद की अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, ये सही है। परंतु आर गलत है। ब्रिटेन की तरह सरकार का हमारा लोकतांत्रिक रूप से संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत पर आधारित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि वित्त आयोग के द्वारा आपको बताना है
कि किसकी अनुशंसा नहीं की जाती है, तो ये नहीं की जाती है आपको सी, भारत के लोक खाते से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि जो है ये नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है, कूट के हिसाब से बताना है। इसमें जो सही है आपको 2, 3, 4 सही है। 2 ये कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता, 3 कह रहा है कि केंद्र में द्वैधता और राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार करें और कथनों पर इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करके आपको बताना है। डी, इसमें से ये कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको डी सही नहीं है, इसकी सलाह सरकार के बाध्यकारी होती है। कैसे में वित्त आयोग के संबंध में, ये गलत है। बाकी सही है कि 5 साल के अंत में गठित किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच में करों और आय की वितरण की सिफारिश करता है और अध्यक्ष का और 4 सदस्य इसमें होते हैं। किसमें, तो वित्त आयोग में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान ने सहायक एकात्म विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सहायक सुविधाओं के साथ एकात्म राज्य स्थापना की जाती है। इसने किसने कहा था ये की जाती है, ये के.सी. व्हीलर ने कहा था कि भारत के संविधान ने सहायक एकात्म विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सहायक सुविधा के साथ एक एकात्म राज्य की स्थापना की। के.सी. व्हीलर ने ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट है। कोर्ट पूरे हिसाब से अगला दिया है कि इसमें से सही कथन पहचान करना कि कौन कौन सा सही है। इसमें जो सही है केवल 3 सही है। केवल 3 ये कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा मतदान किए गए कुल वैध मतदाताओं की गणना के लिए नोटा विकल्प के खिलाफ मतदान करने वाले मतदाताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 38, कोर्ट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको यह है बी नंबर, 1 और 5 सही है। 1 और 5, 1 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। 5वां ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चों का प्रबंधन भारत की संचित निधि से की जाती है, ये सही है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि 139, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में आपको बताना है कि जिला मजिस्ट्रेट को उन्होंने क्या कहा था। तो जिला मजिस्ट्रेट के बारे में उसने कहा कि यह जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट के बारे में क्या कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। 40 क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में गठित जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बताना कि कौन सा है। ये रंजना प्रकाश देसाई जो है, मार्च 2020 में जो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन हुआ था उसमें रंजना प्रसाद देसाई जो है उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। सही कथन का पहचान करना और इसमें जो सही है आपको डी सही है। 1, 2 और 5 सही है। एक कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण नगर पालिकाओं के क्षेत्रों कुल संख्या में जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक क्या है, नगर पालिका से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण नगर पालिकाओं के क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। दूसरा यह है कि 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। 5वां यह है कि कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वोट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको डी सही है, इसमें कि वैचारिक संगठन परिषद से संबंधित है और औपचारिक प्रमुख जो है मुख्य महापौर से संबंधित है। प्रबंधन जो है आपको अस्थायी समिति से संबंधित है। कार्यकारी निकाय जो आपको आयुक्त से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य के विधान परिषद में सीटों का अधिकतम और न्यूनतम संख्या का प्रावधान है। ये जो प्रावधान है आपको सी, अनुच्छेद 171। भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद में किसी राज्य के विधान परिषद में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का प्रावधान है 171 में। अगला कूट के हिसाब से दिया है और कथनों पर बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको वह है 1, केवल और केवल 1 कह रहा है कि 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने 98वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया। ये सही है, सही नहीं है, बाकी दोनों सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो सही है वह है मुख्य न्यायाधीश बहुलता वाले न्यायाधीशों को परामर्श से मामले पर अपनी सलाह देंगे, ये सही है। अगला है मिशन कर्मयोगी किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये किया गया था आपको कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन कर्मयोगी शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया आपको किस में,
ये किया गया है अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपसे है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है 1 2 3 सही है, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है कि वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा यह है कि वह कर की शुद्ध प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। तीसरा यह है कि वह राज्य सरकारों के खातों का संकलन और रख रखाव करता है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि निंदा प्रस्ताव के संबंध में आपको बताना, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है और सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है वह आपको डी, ठीक है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन था कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में 1 2 और 3 सही है। एक कहता है कि निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह विश्वास आवश्यक नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या अनेक मंत्रियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा यह कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार को इस्तीफा देना अनिवार्य है, लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद यह आवश्यक नहीं है, ठीक। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि प्राक्कलन समिति के कार्य बताना है कि कौन सा इसमें सही है प्राक्कलन समिति के संबंध में। इसमें जो सही है आपको बी सही है, 1 3 और 4, 1 3 और 4 सही है। एक कह रहा है कि प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना प्राक्कलन समिति के बारे में सही है। दूसरा गलत है। तीसरा यह है कि यह जांचना कि निधियां और प्राक्कलनों में निर्धारित सीमाओं के भीतर समुचित रूप से है। चौथा यह था कि उस रूप का सुझाव देना जिसमें अनुमान संसद को प्रस्तुत किए जाएंगे, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि छावनी बोर्ड के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको वह आपको ए, यह कार्यकारी संकल्प के द्वारा गठित किया गया, यह कार्यकारी संकल्प के द्वारा गठित किया गया यह छावनी बोर्ड के बारे में सही नहीं है। बाकी सही है कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन के लिए प्रस्थापित है और संविधिक निकाय है। थैंक यू दोस्तों आप लोग देखने के लिए। थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।